अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में न्यू हो और आपको सारी चीज़ें सीखने हैं टेक्निकल एनालिसिस से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस तक, तो ये 5 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को इन्वेस्टेड क्यों रहना चाहिए। इन्फ्लेशन की वजह से हम लोग का कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ता जाता है वो आसपास 5 से लेकर 6% तक हर साल बढ़ता ही रहता है। इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। मान के चलो आपके अकाउंट में 100 रुपया है और अगले साल आप वो 100 रुपया लेके जाओगे वही सामान खरीदने के लिए, तो फिर आपको वहाँ पे 6 रुपया एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब कि आपको हाथ से एक्स्ट्रा 6 रुपया देना पड़ रहा है। और ये जो हम लोग को 6 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप 6 रुपया लूज कर रहे हो। तो इसी को मैनेज करने के लिए हमको कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आज का डेट में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग का पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही पड़े रहता है। अगर सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करेंगे तो वो 2.5 से 3% तक का आज का डेट में वो हम लोग को इंटरेस्ट रेट देता है। अगर उसके बाद हम लोग बात करें कि हम लोग कभी कभार फिक्स डिपॉजिट भी कर लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आपको आ जाता है 5.5% के आसपास आज का डेट में, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उसका भी प्राइस बढ़ते घटते रहता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट को भी फिक्स डिपॉजिट का प्राइस बढ़ाना पड़ता है। तो ये सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद आपको पास ऑप्शन आ जाता है गोल्ड और सिल्वर में आप लोग इन्वेस्टेड रह सकते हो। साथ ही में आप चाहोगे तो कोई लैंड खरीद कर रख सकते हो। लैंड में भी बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देखने के लिए मिल जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड आप लोग ले सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड ले सकते हो। तो ये सब के बारे में बात करूंगा तो हम लोग को सेविंग्स अकाउंट में 2.5 से 2.7% का इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में 5.5 का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। हाउस रेंट का बात करेंगे तो कोई घर बना के उसको रेंट में दे रहा है तो वो तो बहुत ही कम मिलता है, 2 से लेकर 3% तक। गोल्ड और सिल्वर का बात करेंगे तो वहाँ पे 5 से लेकर 8% तक आपको एप्रिसिएशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड का बात करेंगे तो 5.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड आपको 9.5% का इंटरेस्ट रेट देता है। और इक्विटी में आपका जो एप्रिसिएशन है वो बहुत ज्यादा रहता है, 15% के आसपास। अगर आप लोग सही से स्टॉक चूज करते हो तो वो कभी कभार 20% तक भी चला जाता है। अदरवाइज इसको आप मान के चलो 10 से 20% तक। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो वो सबसे सेफेस्ट तरीका है पैसा को सेव करने के लिए। और साथ ही में वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट भी देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम ये सब चीज़ों को देखेंगे तो हम लोग को एक चीज तो क्लियर पता चल रहा है कि नहीं, इक्विटी में सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो हम ये वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे कि नहीं, हम लोग को इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए हमको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो उससे पहले एक बात समझ लेते हैं कि ये इक्विटी क्या है। और इक्विटी को समझने के लिए आप लोग को स्टॉक मार्केट के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। शॉर्ट में आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पे आप कोई भी कंपनी का स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हो जो कि एक्सचेंज में लिस्टेड होगा। और अगर एक्सचेंज का बात करें तो हम लोग का कंट्री में अभी 2 एक्सचेंज है जहाँ पे हम लोग डिजिटली बाय और सेल कर सकते हैं कोई भी इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड और शेयर को। एक है BSE और एक है NSE। तो ऐसा तो नहीं आपके पास 1000 रुपया पड़ा हुआ है और आप उसको लेके सीधा चल लेते हो NSE या फिर BSE का स्टॉक एक्सचेंज, और वहाँ पे आप लोग बोलोगे कि नहीं मुझे ये कंपनी का स्टॉक खरीदना है। ऐसा नहीं हो सकता गाइज। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमको 3 अकाउंट का जरूरत पड़ता है। पहले तो बैंक अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट तो आपको बैंक से मिल जाएगा और ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको कोई भी ब्रोकर के थ्रू मिल जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट से आप बाय और सेल कर सकते हो। और जो डीमैट अकाउंट है उसमें आप कोई भी स्टॉक को अगर बाय कर लेते हो प्रॉपरली, वो आपका डीमैट में जाके रह जाता है। वो एक डिजिटल वॉल्ट के हिसाब से आप लोग उसको मान के चल सकते हो, क्योंकि आप कुछ भी बाय करोगे वो वहीं पे रह जाएगा। जितना मर्जी चाहो उसको होल्ड कर सकते हो। भले ही आपको डीमैट अकाउंट ब्रोकर के थ्रू मिल रहा है, लेकिन उसके भी 2 डिपॉजिटरी है हम लोग का कंट्री में। एक है NSDL और दूसरा है CDSL। ये सब चीज के ऊपर हम लोग बाद में डिटेल में बात कर लेंगे। फिर और एक सवाल आ जाता है कि हम लोग कौन सा स्टॉक को चूज करेंगे और हम लोग इसको कब बाय करेंगे और या फिर इसको कब सेल करेंगे। तो इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा। और एनालिसिस आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप लोगों को कुछ डेटा मिलेगा, उसके हिसाब से आप लोग कंपनी को चूज कर सकते हो। कुछ डेटा बोले तो जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अर्निंग पर शेयर, रेवेन्यू एंड सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन, डिविडेंड इंफॉर्मेशन, बुक वैल्यू। और रेशियो में कुछ कुछ है जैसे कि प्राइस अर्निंग रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी और करेंट रेशियो। साथ ही में मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आपको ये सब चीज़ के बारे में पता है तो आप लोग एक कंपनी को बहुत ही आसानी से चूज कर सकते हैं। आपको कब एंट्री करना चाहिए, कौन सा प्राइस पॉइंट पे एंट्री करना चाहिए, वहाँ पे आप लोग को हेल्प करेगा टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस में भी कुछ डेटा मिल जाएंगे आप लोग को, जैसे कि वहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा कैंडल स्टिक चार्ट मिल जाएगा, उसके बाद लाइन चार्ट मिल जाएगा, वॉल्यूम डाटा मिल जाएगा। हम लोग वहाँ पे कंपनी या फिर शेयर या फिर एसेट का हम लोग वहाँ पे उसको ट्रेंड को देख सकते हैं, उसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस। और वहाँ पे आप लोगों को कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे जैसे कि मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड्स, स्टोकेस्टिक, RSI
और वहाँ पे हम लोग कुछ कुछ चार्ट पैटर्न को भी कंसिडर करते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप एंड डबल बॉटम हो गया, कुछ ट्रायंगल्स, ये सब के बारे में आप लोग को डिटेल में वीडियो मिलेगा। तो अगर आप लोग ये सब सीखना चाहते हो तो आप लोग हम लोग के साथ बने रह सकते हो, क्योंकि हम लोग का एक नया जर्नी शुरू कर रहे हैं आप ही लोग के लिए, बेसिक टू एडवांस। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगे। अगर आने वाले सिलेबस के बारे में बात करूँगा तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को रखेंगे, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस को मैं पहले रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ डेटा ही डेटा देखने के लिए मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है वो। इसीलिए हम लोग पहले समझेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद मनी मैनेजमेंट, उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाओगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए और हम लोग मिलके आपका ये इन्वेस्टमेंट जर्नी को और भी आसान बना दें। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग।